गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज एमपी टेट के लिए पर्यावरण का भाग 2 लेकर आए हैं, जिनमें हम लक्ष्य रखे हैं कि 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को हम करवाएंगे, जिनमें जितने भी एमपी टेट में बनने वाले क्वेश्चन होंगे, जो भी अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, बी टेट हो, सी टेट हो या अदर कोई भी टेट हो, उन सभी टेट में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ अन्य संभावित प्रश्नों को भी हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मित्र एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। आप इन वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन सारे वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं और इनको अपनी याददाश्त में रखते हैं, तो शायद ही आपको कोई पर्यावरण में प्रश्न छूटेगा, क्योंकि पर्यावरण के हर एक कोने से, हर एक टॉपिक से प्रश्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने तथ्य पर। इनसे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो भी मित्र नए हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और जो भी मित्र पहले से वीडियो पे चैनल पे बने हैं, वो प्लीज़ शेयर कर दे दोस्तों के पास, जिनसे और भी मित्र आपके इन वीडियो से लाभान्वित हो सके। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ, जिनसे अच्छे से अच्छे टॉपिक्स करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पर्यावरण के कुछ अभ्यास प्रश्न करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले। हमें लगा कि यह आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इन सभी दिवस में से एक न एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा, और आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से इनसे प्रश्न उठा है। तो देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहीं विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आप इन्हें याद रख सकते हैं, बार बार देखें। एक ट्रिक हम आपको ज़रूर बताएंगे इनको याद रखने की, कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले देखिए, मार्च आया, मार्च के बाद अप्रैल आया, इसके बाद मई आया, इसके बाद जून आया। इस तरह से इनको याद रखने की एक अच्छी ट्रिक यह है कि आप सबसे पहले मार्च से शुरू करें। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। इतना याद रखिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। जल कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी पर। कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। याद रखें कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व जल मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो उसी तरह से कह सकते हैं कि जल कहाँ रहता है, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अप्रैल के बाद आता है मई, 22 मई को। और पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी पर क्या रहता है, तो जीव जंतु रहता है। क्या रहता है, जीव जंतु। इस तरह से कह सकते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। कब, 22 मई को। और जैव विविधता, जहाँ बहुत सारे जीव रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इस अनुसार कह सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। कब, 5 जून को। उसके बाद विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। आप इनको अपने तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं। बस हम ये एक याद करने की तरीका बतला दिए हैं कि जल कहाँ रहता है। तो जी, सबसे पहले याद रख ले कि जल दिवस 22 मार्च को जल रहता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर ही जैव विविधता होता है, विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, इसलिए जैव विविधता दिवस 22 मई को। और जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को।
और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। चलिए, आप इन्हें अपने स्तर से भी याद रख सकते हैं। इनको भी जरूर देखें कि पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह, पर्यावरण संबंधी सप्ताह और माह, कौन से माह और कौन से सप्ताह प्रसिद्ध है, इनको भी देख ले। क्या होता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह। वन महोत्सव जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब से कब तक? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था, देखिए पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो WWF है। क्या है? WWF। इनको हिंदी में कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अब हम प्रश्न की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न की श्रृंखला में आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस श्रृंखला में हम शुरुआती से लेकर के लास्ट तक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश किए हैं। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कौन जैविक कारक नहीं है? क्या कहता है? कौन जैविक कारक नहीं है? छांटिए इसमें से। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु या प्रस्तर। तो देखिए, पेड़ पौधे ये तो जैविक कारक है, जीव के अंतर्गत आते हैं। जंतु भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं, लेकिन प्रस्तर ये क्या होता है? सबसे अलग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में या वायुमंडल में, जलमंडल में या प्रकाश मंडल में? देखिए, पेड़ पौधे वायुमंडल में तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होता है? धूल कण और हवा होती है। प्रकाश मंडल में भी पौधे नहीं लगा सकते हैं। जलमंडल में तो पौधे होते नहीं। कहाँ होगा? स्थल मंडल पर। स्थल पे ही ना हम पौधा लगाते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये देखिए सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। यूपी टेट नवंबर में पूछा गया है और यूपी टेट नवंबर में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी देखिए यूपी टेट का ही क्वेश्चन है, जनवरी का। कहता है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आप पढ़े हैं, हम आशा करते हैं इनका आंसर आप जरूर देंगे कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यूपी टेट 2011 में ये भी पूछा गया है। हम पिछले की वीडियो में भी बताए थे कि इनका संबंध किस राज्य से था और कौन इसके प्रणेता थे और कितने ईस्वी में यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो वो उत्तराखंड से है। कहाँ से? उत्तराखंड से। सॉरी, कहाँ से है? उत्तराखंड से है। ऑप्शन नंबर डी। इनके प्रणेता पूछे कि इनके प्रणेता क्या है, कौन है? तो इनके प्रणेता, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। वो कहाँ से? उत्तराखंड से। इतना ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए यूपी टेट में ही पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक कौन सा है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी दें कि जैविक घटक कौन सा है। फर्स्ट है, कहता है पादप, मृदा, वायु या जल। जैविक घटक कौन सा है? पादप है या मृदा है या वायु है या जल है? जरूर इसका आंसर दे आप। आशा करते हैं जल्द से जल्द आप इनका आंसर दे पाएंगे। आशा करते हैं आप इनका आंसर दे चुके होंगे। चलिए 25 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पादप। क्यों होगा? देखिए
निम्न में से जैविक घटक कह रहा है, तो मृदा तो जैविक घटक है नहीं, यह जीव जंतु से रिलेटेड है ही नहीं। जल तो जीव जंतु है ही नहीं। वायु ये भी जीव जंतु नहीं है। कौन सा होगा? पादप, इन्हें जीव के श्रेणी में रखते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैविक घटक कौन हो जाएगा? पादप। ये क्या है? जैविक घटक है। हम अगला है 26 नंबर, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को और ये 1 दिसंबर को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप ज़रूर दें जल्दी से जल्दी कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 26 नंबर का आंसर दे। चलिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। आप इन्हें याद रखेंगे, डायरेक्ट इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए, सब किसी न किसी टेट में पूछा गया है। ये CGTET में देखिए कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 27 नंबर, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं? जल्दी से इसका आंसर दे। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं? तो देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया। सभी चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम जानते हैं कि आप हमेशा पढ़ते हैं कि पर्यावरण हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते नाते, रहन सहन, भोजन, खान पान, जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारे के सारे क्या है? पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। उन्हें हम पर्यावरण मानते हैं कि ये हमारे पर्यावरण में सम्मिलित वस्तुएं, जीव जंतुएं हैं। कह सकते हैं ये सारे क्या है? सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। 28 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ये देखिए CGTET में पूछा गया है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। पिरामिड पहला है सीधा होता है, B नंबर है उल्टा होता है, C नंबर है अनियमित होता है और D नंबर है इनमें से कोई नहीं। ज़रूर इसका आंसर दे जल्दी से जल्दी 28 नंबर का। तो कह सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। पिछले की वीडियो में भी इनका पूर्ण डिटेल हम बताए थे कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। पिरामिड त्रिभुजाकार जो बना होता है वो पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जरूर इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर दे। कहता है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, तो वन की कटाई भी आता है, शिकार करना भी, निर्माण कार्य, जितना भी कार्य करते हैं ये क्या है? हमारे प्रकृति, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 30 नंबर है, कहता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, जल वायविक कारक या भू आकृतिक कारक, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन सा है? ये देखिए CGTET में पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तो देखिए एक ही प्रश्न को बार बार कितना घुमा करके पूछा गया है। देखिए सभी जीव जंतु तो आता ही है, सभी भू आकृतिक कारक भी आते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सभी भू आकृतिक कारक क्या हो गया? ये भी तो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जलवायविक कारक जैसे नदी, तालाब, पोखर, ये भी तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो कह सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। 31 नंबर देखिए, कहता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ये भी CGTET 2011 में पूछा गया है। तो आपको बतलाए थे पिछले वीडियो में भी
कि पोषण स्तर का स्थानांतरण जो होता है वो जब कोई पशु या जानवर या व्यक्ति या जीव कह सकते हैं कि जब कोई जीव भोजन प्राप्त करता है तो जो भी उसमें से ऊर्जा मिलता है 100% ऊर्जा में से सिर्फ उनको 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। कितना? 10% ऊर्जा ही, और 90% अर्थात 90% ऊर्जा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है तो 10% और नष्ट कितना होता है तो कह सकते हैं 90%। 90% क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, सिर्फ 10% का स्थानांतरण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कहता है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अभी अभी बताए थे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। गौर करें, जल्दी से बहुत ही जल्द इनकी आंसर आप दें, क्योंकि अभी अभी आपको हम बताए हैं कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच। कब? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के बीच क्या होता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला खाद्य मैदानों की नहीं है? जरूर आंसर दें इनका। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? कीट या मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लाव, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, गिद्ध। तो खाद्य श्रृंखला में घास के मैदानों की ओर कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे? देखिए, प्लावक या मछली या व्हेल, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। कहाँ? पानी में। घास में यह सब रह सकता है, ये सब क्या है? घास से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहता है। तो क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? जरूरी इनका आंसर आप जल्द से जल्द दे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? आशा करते हैं इनका आंसर आप बहुत ही जल्द दे पाएंगे। समय न लगाते हुए आंसर जल्दी देने की कोशिश करें। एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? एजेंडा 21 1992 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। एजेंडा 21 1992 में जारी किया गया था, क्योंकि उसी समय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उन्हीं में ये एजेंडा 21 जारी किया गया था। चलिए एजेंडा 21 की थोड़ा सा बात कर ले कि इस सम्मेलन में देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उस समय इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसको हम क्या माने? ये एजेंडा 21 के नाम से जाने। चलिए 35 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अभी अभी बताया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। चलिए, और इनके प्रणेता बताए थे सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। कौन से राज्य से? उत्तराखंड से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए 36, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो अपिको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? जरूर इनका आंसर दें आप कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? अपिको आंदोलन की शुरुआत हुआ था कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। तो चलिए अपिको आंदोलन की बात कुछ कर ले कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। ये कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। जरूर इनको नोट कर ले आप। 1993 में
ये प्रारंभ हुआ था। और इनकी प्रणेता या इनकी नेता पूछे जो इनको, जैसे इस आंदोलन के नेता पूछे या प्रणेता पूछे या इनको कौन प्रारंभ किए थे, तो इनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। क्या था? पांडुरंग हेगड़े। आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, पांडुरंग हेगड़े लिख देते हैं, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, याद रख ले। इसके प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। कब हुआ था? 1993 में। कहाँ? तो कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे और मेघा पाटेकर ये नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। कहाँ कब से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में हुआ था। और इनके प्रणेता कौन थे? बाबा आमटे मेघा पाटेकर। कौन थे? बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। कौन था? बाबा आमटे और मेघा पाटेकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, या पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, या पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को। जल्द से जल्द इनका आंसर देने की कोशिश करें आप। आशा करते हैं बहुत ही जल्द देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था था, उनको ये इस प्रकार की पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था जो कार्य करता है, उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अभी अभी हम आपको बताए हैं, उन सभी से रिलेटेड पॉइंट्स है। कहता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी अभी बताया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अब सिर्फ इतना याद रखें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कौन कौन से दिवस कब मनाया जाता है, इनकी जानकारी तो हम दिए ही है। ज़रूर याद रखें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता, क्या बताया था कि पृथ्वी पर क्या होता है? जीव जंतु रहता है, और जीव जंतु में क्या होता है? जैव विविधता होता है। तो अप्रैल में मनाया जाता है ये। और अप्रैल के बाद क्या होता है? मई। तो जैव विविधता क्या होगा? मई। अब देखिए विश्व प्राकृतिक दिवस कब बताए थे कि विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो यहाँ मिला ले कि ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का को क्या हो गया? थर्ड, और सी का हो गया सेकंड, सी का सेकंड, और डी का हो गया फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। देखिए पहला का 1 ठीक है, बी का थर्ड नंबर ठीक है, सी का सेकंड नंबर, और डी का 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी मित्र नए हैं वो तो ज़रूर ही इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिनसे आपके अन्य मित्र भी लाभान्वित हो सके। मित्रों एक सूचना दे दें कि इन्हीं चैनल पे स्पेशल सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का सीरीज़ चल रहा है, उनको भी आप ज़रूर देखिए। उनमें हर एक टॉपिक के बाद उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी करवाया जाता है। उनको तो आप बहुत ही जल्दी देखें। जो भी मित्र सीटेट की तैयारी स्पेशल सीटेट के लिए वो है, और ये बाल विकास सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है, इनको भी आप देख सकते हैं। इनसे भी आपको MP टेट में भी बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के समय इतना ही, इसी पे आज विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।